Hello students, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक एल्गोरिदम का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक एल्गोरिदम का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। हमें किसी भी टॉपिक को मतलब समझने के लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि उस टॉपिक का पर्टिकुलर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। देखो, एक एल्गोरिदम का 3 बेसिक्स एडवांटेज होता है। एक तो है एफिशिएंट कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि एक एल्गोरिदम, सबको पता है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। हमें किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, हमें जो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए हम एल्गोरिदम को उसी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेट करने में आसानी होती है कि हम अगर एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में या बंगाली लैंग्वेज में अच्छे से लिखे, तो हम जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे या उसको कोई प्रोग्राम में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें एल्गोरिदम को देख के प्रोग्रामिंग करनी आसानी होगी। समझ में आया? देखो, दूसरा पॉइंट है इजी डिबगिंग। इजी डिबगिंग का मतलब है अगर हमारा एल्गोरिदम जो है अच्छे से हमें जो लैंग्वेज समझ में आए उसमें हमने लिखा है और इजी वे में लिखा है, तो हम जब उस एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे ना, तो अगर उसमें कोई लॉजिकल एरर निकला तो हमें उसको डिटेक्ट करने में आसानी होगी और फिर हम उसको जल्दी से सॉल्व भी कर सकते, हम उस लॉजिकल एरर को ठीक भी कर सकते। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है एल्गोरिदम का। तो देखो, लास्ट है इजी एंड एफिशिएंट कोडिंग। तो अगर हमारा एल्गोरिदम प्रॉपर एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन करके लिखा है, तो हम जब उसको लेके कोडिंग करने जाएंगे ना, या उसको लेके जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे, तो क्या होगा, हम ईच एंड एवरी लाइन को डिटेल से पढ़ के उस रिलेटेड क्या प्रोग्राम होगा हमें लिखने में आसानी होगी। तो ये बेसिक सा एडवांटेज है जो कि अगर रहा कोई एल्गोरिदम के अंदर तो वो एल्गोरिदम एफिशिएंट है। तो और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। हमें पता है कि यूनिवर्स में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि प्रॉपर आइडियल हो, मतलब एकदम परफेक्ट हो। अगर उसका एडवांटेज है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहेगा। तो एल्गोरिदम का भी कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो देखो, पहला तो है कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग का एल्गोरिदम करने जाते हैं तो हमें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। हमें ईच एंड एवरी स्टेप को समझना, फिर उसको लैंग्वेज में लिखना और एकदम प्रॉपर वे में लिखना, ताकि प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करें या फिर कोडिंग करें तो हमें आसानी हो। तो वो इतना टाइम ले लेता है ना कि पूरा का पूरा जो मैटर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है एल्गोरिदम का। और लास्ट जो पॉइंट है, देखो कि कॉम्प्लेक्स अगर प्रोग्रामिंग हुआ तो उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। तो किसी भी एल्गोरिदम के थ्रू कोई भी लॉजिकल जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, तो पॉइंट्स के जरिए मैंने आप लोगों को एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम और डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम को समझाया अच्छे से। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन एल्गोरिदम। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को लेके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियोस में मैं आप सब लोगों की क्वेरीज को अच्छे से सॉल्व कर दूं। थैंक यू सो मच।